आज हम बात करेंगे पंचायत इलेक्शन की। जी हां, आइए उस पर नजर डालते हैं। हरियाणा में 2022 में ही क्या पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं? बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि हाई कोर्ट का एक फैसला आया है। यह फैसला हालांकि पंचायत चुनाव होगा नहीं होगा इसको लेकर है, आगे भी सुनवाई होती रहेगी। लेकिन एक और बात कि हरियाणा में पंचायत चुनाव क्यों अटके हुए थे, यह महत्वपूर्ण सवाल है। क्या था महिला आरक्षण का एक बड़ा मुद्दा इस पूरे मामले में? क्या सरकार करवाना चाहती थी चुनाव या नहीं करवाना चाहती थी? ये मंशा थी कि नहीं थी? विरोधियों के भी सवाल होते थे, उनके भी जवाब आज आपको मिलेंगे। और एक और बात, हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान असल में हुआ क्या था, यह भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए पहले थोड़ी सी शुरुआत आपको जानकारी के साथ देते हैं, क्योंकि ये अब साफ हो चुका है कि पंचायत चुनाव को लेकर 4 मई का दिन सबसे बड़ी खबर का दिन रहा है। और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव को लेकर सुनवाई भी हुई है। पंचायत चुनाव पर जिस भी वजह से रोक लगी थी वो रोक अब हट चुकी है, ये आप बखूबी जानते हैं। लेकिन एक बात अहम है, वो ये है कि याचिकाकर्ता जो याचिका लगा रहे थे उन पर जो सुनवाई लगातार हो रही थी, उनकी बातों को भी रखा जा रहा था, सरकार भी अपनी बातों को हाईकोर्ट में रख रही थी। तो क्या आगे याचिकाओं पर सुनवाई होगी नहीं होगी? सवाल का जवाब हाँ में है, सुनवाई जारी रहेगी याचिकाओं पर। लेकिन पंचायत चुनाव करवाना है या नहीं, ये गेंद अब सरकार के पाले में हाईकोर्ट ने डाल दी है। तो चलिए सबसे पहले आपके मन में एक बड़ा सवाल होगा कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में आखिरकार हुआ क्या था, वो जानकारी आपको दे देते हैं कि 4 मई का दिन क्यों महत्वपूर्ण पंचायत चुनाव को लेकर अब बन चुका है। तो चलिए शुरुआत इसकी कर लेते हैं। दरअसल पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव को लेकर यह सुनवाई हुई थी और आज की सुनवाई बहुत महत्वपूर्ण भी है। 4 मई को यह फैसला सरकार को करना था कि अब आगे इस मामले में करना क्या है। इससे पहले सुनवाई 25 अप्रैल 2022 को हो चुकी थी। पंचायत करवाने की जिम्मेदारी अब किसकी है? अब यह जिम्मेदारी सरकार की है। पंचायत चुनाव को लेकर 4 मई की सुनवाई में फैसला भी दिया गया था और यह फैसला अब सबके सामने। पंचायत चुनाव करवाने की जिम्मेदारी सरकार के कंधों पर आ चुकी है। हरियाणा सरकार पंचायत चुनाव करवाने की पैरवी पहले भी कर चुकी थी, लेकिन शर्त बड़ी लगी हुई थी। हरियाणा सरकार पर पंचायत चुनाव करवाने का दबाव भी था। हाईकोर्ट की रोक की वजह से पंचायत चुनाव का मामला भी अटका रहा। अब 4 मई के फैसले से अब पंचायत चुनाव पर लगी रोक, जिस भी वजह से रोक लगी थी वो हट चुकी है। पंचायत चुनाव को लेकर याचिकाओं पर सुनवाई अब जारी रहेगी, ये जानकारी भी हमने आपको दे दी थी। पंचायत चुनाव पर सरकार को अब यह तय करना है कि चुनाव करवाने हैं या नहीं करवाने हैं। यह निर्णय अब लगभग हो चुका है। तो आप सभी जानते हैं कि सरकार को अब यह फैसला लेना है। लेकिन एक और सवाल काफी अहम है कि आखिरकार ये चुनाव अटके क्यों थे, इसका भी जवाब आपको जानकारी के साथ हम देना चाहते हैं, ताकि आप समझ सके कि चुनाव क्यों अटके हुए थे, हाईकोर्ट का स्टे क्यों लगा हुआ था। पहली बात, पंचायत चुनाव में आरक्षण के प्रावधान के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिकाएं लगाई गई थी। 23 फरवरी 2021 को ही पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो चुका था। 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। जो चुनाव होने थे वो नहीं हुए थे। हरियाणा सरकार ने अर्जी दायर कर यह कहा था कि सरकार चुनाव करवाने को तैयार है। हाईकोर्ट से यह कहा गया था। हरियाणा सरकार ने पंचायत चुनाव करवाने की अपील भी की थी। अब सरकार को इस अर्जी पर याचिकाकर्ताओं को अपना जो पक्ष है वो रखने का आदेश हाईकोर्ट की ओर से दिया गया था। सरकार ने अपनी बात रख दी, लेकिन याचिकाकर्ताओं को भी अपना पक्ष रखना था। काफी समय तक याचिकाकर्ताओं ने अपना जवाब दाखिल नहीं किया था। अब पंचायती राज एक्ट के दूसरे संशोधन के कुछ प्रावधानों को हाईकोर्ट में चुनौती भी दी गई थी। कुल मिलाकर 13 याचिकाएं दायर कर चुनौती दी गई थी पहले। उसके बाद जो याचिका का सिलसिला है, याचिकाकर्ताओं की जवाब तलबी थी, वो भी देखी गई। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को शर्तों के साथ चुनाव करवाने की छूट दी थी। अब पुराने नियमों से सरपंच का चुनाव करवाने के लिए भी छूट दी थी। हरियाणा सरकार 50% महिलाओं को आरक्षण देने की सूरत में चुनाव करवाना चाहती थी, लेकिन हाईकोर्ट में यह सब चलता रहा। इसी वजह से हरियाणा में सरपंच इलेक्शन को लेकर इंतजार लंबा होता गया और इस वजह से अटका। हमारे साथ याचिकाकर्ता भी जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत भी करेंगे। करणदीप दलाल साहब जो कि याचिकाकर्ता हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। संशोधन की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन उनसे बातचीत करना जरूरी भी हो जाता है। वो हमसे जुड़ेंगे और खुद बताएंगे कि कैसे इस पूरे मामले में सुनवाई हुई है और ये फैसला कहां तक पहुंचा। उससे पहले ये जान लीजिए कि जो संशोधन सरकार ने किए थे वो संशोधन क्यों हुए थे, उसके बारे में भी एक जानकारी आपके सामने अब हम रखने जा रहे हैं, ताकि आप समझ सके कि ये पूरा मामला संशोधन की देरी से हुआ था या नहीं हुआ था। पहली बात यह कि हरियाणा सरकार ने पंचायती एक्ट में संशोधन किया था, ये बात साफ है। पंचायत चुनाव में
ऑड इवन फॉर्मूले के आधार पर 50% आरक्षण देने का प्रावधान भी लागू किया गया था। अब देखिए, हर गांव में ऑड इवन नंबर के आधार पर सरपंच पद का चुनाव करवाने का फैसला लिया गया था हरियाणा सरकार की ओर से। यानी क्या होगा, जिस गांव में महिला सरपंच का चुनाव हुआ उसमें अगली बार पुरुष सरपंच का चयन होगा। और वहीं नियम यह भी था कि आरक्षित पदों के लिए ये नियम लागू हो जाएंगे। इस मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई भी चली। आप जानते हैं, महिला आरक्षण के मुद्दे पर फैसला आने की उम्मीद थी। पंचायत चुनाव का रास्ता लेकिन अब साफ है। उस मुद्दे को लेकर सुनवाई लगातार जारी रहेगी। अब आगे इस पूरे मामले में क्या होगा, अगली सुनवाई में देखने को मिलेगा। लेकिन सबको इंतजार एक बात से था, वो बात सिर्फ और सिर्फ यही थी कि इस पूरे मामले में पंचायत का चुनाव कम से कम हो जाए। अब पंचायत का चुनाव जब अब होने जा रहा है, अब कब होगा, कैसे होगा, वो तो सरकार बताएगी, क्योंकि तैयारी सरकार की लगभग पहले से पूरी होगी। लेकिन चाहे वो भावी सरपंच हो या बाकी गांव के लोग हो, वो भी बाट जोड़ रहे थे कि कब जाकर ये पूरा पंचायत का इलेक्शन हो ताकि एक राहत मिले। और वहीं अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ चुकी है। चाहे बात रणदीप सुरजेवाला की करें, चाहे बीजेपी के हरियाणा के अध्यक्ष ओपी धनखड़ की बात करें, अब स्वागत तो अलग अलग तरीके से हो रहा है। राजनीति एक तरफ है, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष कैसे कैसे बातों को रख रहा है, उसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि रणदीप सुरजेवाला जो विपक्ष में है, उनका क्या कहना है। उन्होंने सीधे सीधे बीजेपी और जेजेपी गठबंधन सरकार को निशाने पर लिया है और किस तरह से अपनी बात रखी है वो भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। उन्होंने इस ट्वीट में यह लिखा है अपनी ओर से कि हरियाणा की भाजपा जजपा सरकार ने ग्रामीणों के लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन करने के लिए पंचायत चुनाव को 14 महीने लटकाए रखा, जिससे गांव में विकास कार्य पूरी तरह से ठप पड़े हैं और ग्राम विकास का 2400 करोड़ लैप्स हो गया। ये बात रणदीप सुरजेवाला की ओर से साफ तौर पर कही गई है। लेकिन बात तो हाईकोर्ट की है और हाईकोर्ट के भीतर क्या हुआ था ये जानना भी जरूरी हो जाता है। हमारे साथ इस समय दीपकरण दलाल साहब जुड़ चुके हैं, जो कि याचिका करता है इस पूरे मामले में। उनसे हम पूरे मामले के बारे में जानते हैं। जो आपके मन में सवाल है, बेसिक जो प्रश्न है आपके, वो हम जवाब प्रश्न के लेना अब चाहते हैं। दीपकरण साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर अभी तक पर। दीपकरण जी, इस पूरे मामले में सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि हाई कोर्ट में 4 मई के दिन क्या हुआ, जिसका इंतजार था कई लोगों को, वो इंतजार खत्म हो चुका है। पंचायत चुनाव का जो पूरा मामला है अब वो सरकार के कंधों पर है, सरकार के पाले में गेंद हाईकोर्ट ने डाल दी है। ये बात यहां तक कैसे पहुंची है 4 मई के दिन? देखिए, आज क्या था कि पिछली 2 तारीख से सरकार ये कह रही थी कोर्ट को कि अभी हमें चुनाव कराने की अनुमति दी जाए, क्योंकि चुनावों में बहुत देरी हो रही थी। हमारा सबका जो और सब याचिकाकर्ताओं के वकील हैं, क्योंकि 10 या 11 याचिकाएं हैं, हम सबका ये कहना था कि पहले जो इसमें जो मुद्दे हैं उनकी सुनवाई कर ली जाए। तो पर क्योंकि आज माननीय कोर्ट ने ये कहा कि अभी तक कहीं कहीं जवाब फिर अभी भी रह रहा है, तो उसका इंतजार ना करते हुए, चुनावों में देरी को देखते हुए आज कोर्ट ने ये एक अनुमति दे दी सरकार को कि वो सरकार अपने पंचायत के चुनाव नए नियमों के हिसाब से करा दे। परंतु कोर्ट ने ये अनुमति देते हुए ये भी कहा है कि जो हमारी याचिकाएं हैं उन पर सुनवाई जारी रहेगी। साथ ही साथ इन याचिकाओं में कोई भी परिणाम आता है, कोई भी फैसला आता है, तो वो फैसले का असर इन चुनावों के नतीजे पर जाएगा। दीपकरण साहब, इस बात को कैसे समझा जाए? एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने अपनी बात को पूरा करने के दौरान कही है कि अगर कल को जो निर्णय अभी बाकी है आना आपकी याचिका पर, बाकी याचिकाकर्ताओं की याचिका पर, अगर कल को चुनाव हो जाते हैं मान लीजिए पंचायत के, उसके बाद सरपंच बन जाते हैं, पंचायत तैयार हो जाती है, अपना कामकाज करना शुरू कर देती है, और फिर कोई फैसला आता है, वो चाहे पक्ष में आपके आए या सरकार के आए, उसका कितना बड़ा असर आप मानते हैं? अगर तो हमारे ऐसा ये फैसला जो जब भी आता है और अगर तो वो सरकार के पक्ष में आता है तो उसका कोई मायने नहीं। बिल्कुल, तो जो पंचायतों का चुनाव हुआ है वो चुनाव जो चयनित पंचायतें हैं वो अपने कार्य का निर्वहन करती रहेंगी 5 साल के लिए। ठीक है। परंतु दूसरी तरफ अगर फैसला हमारे हक में आता है और ये कोर्ट इस बात पे फैसला देती है कि जो ये संशोधन सरकार लेके आई ये गैर संवैधानिक है, तो मेरा मानना ये है कि उसका असर पंचायत चुनावों पर भी जाएगा और पंचायत चुनाव जो इस तरीके से हुए हैं गैर संवैधानिक और गलत संशोधन के दम पर, वो पंचायत चुनाव भी
हटाए जाने के, निरस्त करे जाने के योग्य होंगे। दीपकरण मेरा जी, मानना है। एक बार आप हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बहुत सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करेंगे कि ये पूरा मामला अटका क्यों आपको याचिका लगाने की जरूरत पड़ी। बहुत आसान से शब्दों में अगर आप समझा सके पूरा मामला कहां से शुरू हुआ था और यहां तक कैसे पहुंचा, बहुत कम शब्दों में। ऐसा है, सरकार ने पिछले कुछ समय पहले हरियाणा पंचायती राज में एक सरकार संशोधन लेके आई, जिसमें मुख्य तौर पर सरकार ने महिलाओं को 50% का आरक्षण तो दिया जी। पर साथ ही साथ महिलाओं को जो बाकी 50% सीट है उन पर लड़ने से रोक दिया। ठीक है। उसके साथ सरकार ने उन 50% सीटों में पुरुषों को भी कुछ हद तक आरक्षण देने का काम किया, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली माने। हमने इस बात को चुनौती दी क्योंकि हमारा ये मानना, याचिकाकर्ताओं का ये मानना था कि ये गैर संवैधानिक है और ये एक गैर कानूनी संशोधन है। उसकी सुनवाई चलती रही। फिर सरकार की तरफ से एक दलील आई कि हम चुनाव करवाना चाहते हैं, तो इन याचिकाओं की सुनवाई चलती रहेगी, हमें चुनाव करवाने दें, क्योंकि हमारे ऊपर संवैधानिक जिम्मेवारी भी है 5 साल खत्म होने पर चुनाव कराने की। तो आज ये नतीजा ये आया कि कोर्ट ने अंतरिम तौर पे सरकार को चुनाव कराने की अनुमति तो दे दी जी। पर ये चुनाव, जैसा मैंने पहले कहा, चुनाव का जो हमारी याचिकाएं हैं उस पर सुनवाई जारी रहेगी। बहुत महत्वपूर्ण ये बात है। अंतिम सवाल आपसे, आपने विरोध किया था कि ये पंचायत का चुनाव नहीं होना चाहिए था, जो इजाजत दी है सरकार को कि आप चुनाव करवा सकते हैं, आपने इसका विरोध जताया था हाईकोर्ट के सामने। हमने ये कहा था कि महिलाओं को प्रोविजनल तौर पर, कच्चे तौर पर इस याचिकाओं की सुनवाई के दौरान के तौर पर महिलाओं को अनुमति दी जानी चाहिए। ठीक है। कि वो दूसरे वार्डों से चुनाव लड़ सके। हमने ये नहीं कहा कि आप चुनाव मत कराइए, क्योंकि वो तो हम भी समझते हैं चुनाव कराना चाहिए, बट हमारा ये मानना था कि या तो सुनवाई पहले हो जाए इस पे, या फिर महिलाओं को आप परमिट कीजिए कि वो चुनाव लड़ सके जी। ये था हमारा कहना। बहुत बहुत धन्यवाद दीपकरण जी, आपने इतना समय दिया और आपने पूरा मामला समझाया हमारे दर्शकों को। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात निकलकर सामने आई कि अभी जो असल नतीजा है, जो असल फैसला है हाईकोर्ट का, अभी सामने नहीं आया। बस इजाजत है तो सिर्फ और सिर्फ चुनाव करवाने की जो सरकार को दे दी गई। लेकिन अगर कल को चुनाव होते हैं और फिर सरपंच बन जाते हैं, अगर याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला आता है, तो सीधे सीधे इसका असर तमाम पंचायतों पर पड़ने वाला है। वो कैसे, वो आपने समझ लिया। एक